हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कोडिंग क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोडिंग के क्वेश्चंस यहां पर इसलिए नहीं होते कि सेम टू सेम कोडिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ जाएंगे। ये होते हैं लॉजिक ब्रशअप करने के लिए। तो कोई चीज़ कहीं पर इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप पाइथन में इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पाइथन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक अच्छी सी ट्रिक मिलने वाली है। इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि एक क्वेश्चन करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, इतनी सारी स्टेटमेंट होती है, लेकिन सॉल्यूशन उसका कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान। मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, 2 लाइनों में आप खत्म कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। आप सोच रहे होंगे कि पाइथन में मतलब है तो कम लिखना पड़ता है। वो चीज़ अगर आप हटा दें, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही आसान होने वाला है सॉल्यूशन। लेकिन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से है कि आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हैकर रैंक, लीड कोड, हैकर अर्थ, किसी ऐसी वेबसाइट पर जाएँ और क्वेश्चन की प्रिपरेशन शुरू करें। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन मैट इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स, यानी कि एक समझ लीजिए आपको मैट्रिक्स ही दी हुई है एम क्रॉस एन की, ठीक है, जहाँ पर एम जो अकाउंट्स ऑफ आई और जे है वो अमाउंट ऑफ मनी है। यानी आई और जे आपका मतलब पता है कि अगर आप मैट्रिक्स जानते हैं तो वो इस तरह से कुछ होता है कि आपकी मैट्रिक्स होती है और इसके अंदर भी आपकी ये मैट्रिक्स होती है, और फिर यहाँ पर कॉमा और उसके बाद फिर यहाँ नीचे मैट्रिक्स। इस तरह से आपकी कुछ मैट्रिक्स बनती है यहाँ पर, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती है। लेट्स से 1 2 और यहाँ पर भी डाल देते हैं हम 3,4। तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर एम भी आपका 2 है। यानी कि यहाँ पर कितनी, देखिए अंदर इसके एक ये मैट्रिक्स हो गई, दूसरी ये मैट्रिक्स हो गई, तो यहाँ पर 2 एम हो गए, यानी नंबर ऑफ रोज। उसके बाद कॉलम्स देखिए कितने हैं यहाँ पर, ये भी 2 हैं, तो आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब अगर आप इसमें एक और कॉलम बढ़ा दें तो वो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। लेट्स से यहाँ पर अगर आप बढ़ा दें इस तरह से अगर आप करते हैं और यहाँ पर 5,6 ये भी इसके अंदर डाल दें, तो अभी आपकी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर m आपका 3 है और आपका जो n है वो 2 है। तो इस तरह से आपकी मैट्रिक्स होती है। तो i का मतलब हुआ ये, और उसके बाद इसके अंदर j की वैल्यू जब आती है तो ये हो जाती है यहाँ की। यानी कि मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ कि लेट से इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, इसको मैं यहाँ करता हूँ पहले सही से। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ पहला एलिमेंट, तो क्या होगा, तो मैं पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकता हूँ a ऑफ 0, यानी कि जो 0 रो में है और उसके बाद उसके अंदर भी 0 कॉलम पे है। तो इस तरह से कर सकता हूँ। और अगर 2 को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1। तो इस तरह से मैं इस 2 को एक्सेस कर पाऊँगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस 6 को एक्सेस करें, तो आप देखिए कहाँ पर है ये 3rd, यानी कि जो अंदर वाली मैट्रिक्स है उसमें कौन सी मैट्रिक्स पे, आप ये देखिए। तो हमारी पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी है, तो तीसरी मैट्रिक्स पे है, तो तीसरी मैट्रिक्स पे है। और किस नंबर पे, 0 इंडेक्स पे ये है तो 1 पे ये है। और आपको पता होगा एरे हमारा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके दिखाऊं, वैसे अभी तो एरर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बट आप प्रिंट करके देखिए तो इसी तरह से आपकी मैट्रिक्स होती है। तो आई थिंक मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा ही वैसे। तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ उनके अंदर ये पैसे दिए हुए हैं। लेट्स से ये 1 और 2 यहाँ पर ये है, तो हम एग्जाम्पल के लिए एक यही ले लेते हैं यहाँ पर कि इसको पूरा का पूरा ले लेते हैं, हमारा जो इनपुट है। उसके बाद इसी से रिलेटेड समझेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट वगैरह है वो हम किस तरह से देने वाले हैं। तो और उसके बाद हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है और उसके बाद अब हम देखते हैं क्या है। तो हमें इसके अंदर अमाउंट दिया हुआ है कि देखिए ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, और इसके अंदर इनके अमाउंट दिए हुए हैं, यानी कि अलग अलग बैंक है और उन बैंक्स के अंदर कितना कितना पैसा है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति एक है ए, जिसके पास 3 बैंक अकाउंट है, जिनके पास हर बैंक अकाउंट में पहले में 1 रुपये है, दूसरे में 2, उसके बाद 3, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 3 2 1 है। तो यहाँ पर तो दोनों के पास बराबर पैसा है, तो हम मतलब 6 रिटर्न करेंगे। तो जो मैक्सिमम अमीर आदमी के पास अमाउंट है वो कितना है, 6। अब चाहे वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर लेट से वैल्यू हम हटा दें, यहाँ 5 ले लें, तो आपका आउटपुट ये आएगा, यानी कि इसका सम आना चाहिए। तो अभी हम यही लेके चलते हैं। तो इतना हमें ये दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स में से हमें रिटर्न करना है कि किस अंदर वाली मैट्रिक्स का सम ज़्यादा है। आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन अगर दिया है। उसके बाद कस्टमर्स वेल्थ इज अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ लीजिए क्या है। इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। दिया हुआ है आपको ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आउटपुट 6 कैसे आया, देखिए पहला कस्टमर क्या है, ये वाला आपका पहला कस्टमर है। इसके अंदर जो भी अमाउंट है 1 2 3, इनको ऐड किया कितना है 6। दूसरे कस्टमर में 3 2 1, इसको ऐड किया 6। तो यहाँ पर दोनों के पास 6 6 है। तो
तो यहाँ पर दोनों के पास 6 है, तो हमें रिटर्न करना है 6, यानी मैक्सिमम जो वेल्थ है वो 6 है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और उसके बाद ये तीसरा। तो इन तीनों व्यक्तियों में क्या है कि पहले व्यक्ति के पास 2 अकाउंट है, इनमें कितना पैसा है 1 और 5, यानी कि इसका कितना होता है 6, उसके बाद इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 8। तो यहाँ हमें रिटर्न करना है 10 जो मैक्सिमम हो। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट पढ़ सकते हैं कि इनका m और n क्या है यहाँ पर। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले कमेंट कर देते हैं सबको। तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। अब हमारा कोड क्या होगा कि अब सबसे पहले हमें एक इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए ले लिया हमने ये हमारा जो अकाउंट्स था, तो यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो ले लिया हमने यहाँ पर इनपुट। अब हम क्या करेंगे, हमें एक लूप चलाना है यहाँ पर। अब लूप तो हमें चलाना ही पड़ेगा, आपको पता है कि हमें ट्रैवर्स करना। सबसे पहले हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। रिजल्ट नाम का वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर करेंगे, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, हम लास्ट में रिटर्न भी 0 करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन, या फिर फॉर आई रहने देते हैं, हम इसको बोल देते हैं फॉर मैट इन अकाउंट्स, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये तो लूप का वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी हम यहाँ पर किस तरह से ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम अकाउंट्स के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी कि पहले ये और उसके बाद ये 2 बारी लूप चलेगा आपका सिर्फ। मैट की वैल्यू अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैट की वैल्यू क्या होने वाली है हर बारी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि क्या होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूँ तो आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसको दूसरी लाइन में यहाँ पर आउटपुट दिखाते हैं। देखिए ये आपका आउटपुट है 1 2 3 और उसके बाद 3 2 1। तो इस तरह से जो ये आपका आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा 2 बारी चलेगा, यानी पूरी मैट्रिक्स में जा रहा है। अब ये पूरी मैट्रिक्स में क्यों जा रहा है इसको अभी हम देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि इतना हमारा काम हो गया। और उसके बाद क्या करना है अपने को, इसमें अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम है वो किस तरह से फाइंड करें। तो देखिए अब हम इतने में करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट की वैल्यू अब हम अपडेट करते रहेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब जो भी यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हटाते हैं कि रिजल्ट हमारे पास है। अब रिजल्ट को हम कंपेयर किससे करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कंपेयर करना कि जो भी इन तीनों का सम हो। अब आप सम के लिए अलग फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जा रही है, यानी आपके सामने कोई इंटरव्यूअर बैठा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपल इसका सम करने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे जो कि आप खुद लिख सकते हैं। और उसके लिए भी अभी हम फंक्शन भी लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। पहले हम लेकिन यहाँ पर सम फंक्शन जो इनबिल्ट है पाइथन में उसको हम यूज़ कर लेते हैं। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता है। तो हमारा एक यहाँ पर मैट है जो कि इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर पूरी की पूरी ये मैट्रिक्स आ रही है ये वाली और उसके बाद ये वाली। तो इसका सम करेंगे हम, तो इस तरह से हम सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें रिटर्न करना जो इनमें से बड़ा हो। तो अब बड़ा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथन में मैक्स फंक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे किसको, हम यहाँ पर आराम से प्रिंट कर सकते हैं रिजल्ट को। और यहाँ पर अब रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे तो आप देखिएगा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसके केस में 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 आपका यहाँ पर आउटपुट आ गया है इस तरह से। ये नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए ये न्यू फाइल में खुल रहा है, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट ये है 6 आ चुका है। और उसके बाद इसको हम हटा देते हैं, डोंट सेव, और इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम इनबिल्ट मैक्स फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहते, इनबिल्ट सम फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहते, माफ़ कीजिए। तो उसके बाद हम मैक्स का भी देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, आप इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब हम सम करना चाहते हैं, तो सम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सम फंक्शन को हम कैपिटल S वाला सम फंक्शन कर देते हैं, या फिर हम रख देते हैं इसका नाम ऐड, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ऐड। अब ये किस तरह से फंक्शन होने वाला है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा डिफाइन ऐड। अब ये क्या लेगा, एक कोई भी लिस्ट लेगा। तो हम यहाँ पर LST पास कर देते हैं, यानी लिस्ट लेगा। अब नाउ फॉर आई इन LST, जब तक हमारा वेरिएबल लिस्ट के अंदर है तब तक S प्लस इज इक्वल टू आई, हम इसमें प्लस कर देंगे। और यहाँ पर S क्या है, S एक यहाँ पर हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा जो इस फंक्शन के अंदर रहने वाला है। और उसके बाद इस फंक्शन से हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम इससे S। अब S यहाँ पर आपको पता है ये क्या हो जाएगा, S की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अगर हम इसको रन करें यहाँ पर तो भी आपका आउटपुट सेम आने वाला है। देखिए इसको रन किया, यहाँ पर आपका आउटपुट सेम आया है। न्यू फाइल में ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट भी 6 आया है। तो आप इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मैक्स फंक्शन भी आप यहाँ पर दूसरा बना सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं ग्रेटर। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम ग्रेटर फंक्शन की हेल्प से करेंगे डिफाइन। यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेटर। ग्रेटर यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पास करनी है। लेट से ए बी हम इसका नाम ले देते हैं, कुछ भी हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो हम इसको पास कर देते हैं। तो अब इस फंक्शन से हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो रिटर्न ए
अगर क्या है हमारा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स बी, तो हम यहाँ पर एल्स बी रिटर्न कर देंगे। अब यही पाइथन की ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप एक लाइन में आपने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप इसको रन करें कंट्रोल शिफ्ट बी, देखिए तो यहाँ पर इसको न्यू फाइल में मैं ओपन करूँ, देखिए यहाँ पर भी इसका आउटपुट 6 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि दूसरा इनपुट लेके देख लेते हैं क्या हमारे बाकी टेस्ट केसेस पे चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर आउटपुट आपका 17 आना चाहिए। तो चलिए इसको लेके देख लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारा आउटपुट 17 आता है या नहीं। इसमें अब हमारे सारे फंक्शन बनाए हुए, हमने ग्रेटर भी खुद बनाया है, ऐड भी खुद बनाया है, और उसके बाद अब इसे रन करते हैं। देखिए अब इसका आउटपुट भी 17 आया है। हम इसको न्यू फाइल में ओपन करते हैं, देखिए 17 यहाँ पर ये आपका आउटपुट आ गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं हम फाइल्स को। अब इसके बाद भी देखिए आपका मैं एक और भी छोटी ट्रिक में आपका आउटपुट दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं इसको एक लाइन में। इतना हमने किया, इतना झमेला हम हटा देते हैं जी, ठीक है। अब लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि आप इन जो ये ट्रिक्स हैं ये आप ऑनलाइन राउंड में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने ये सारी चीज़ें लिखेंगे, इसीलिए पाइथन वो अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें आपको खुद नहीं करनी पड़ती है, आपको इनबिल्ट मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ें खुद बना के देखी। हमने ऐड करने का लॉजिक खुद लिखा, हमने ग्रेटर का लॉजिक खुद लिखा, उसके बाद हमने सारे फंक्शन खुद बनाए हुए यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लेते हैं हम यहाँ कोई फंक्शन बनाते हैं, या फंक्शन भी रहने देते हैं, हम डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे जो हमें प्रिंट करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमारा ये इसको ले लेते हैं हम यहाँ से कि जो हमारी मैट्रिक्स है, और इसको हम यहाँ रख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं हम डायरेक्ट ही। हम क्या करेंगे, मैक्स। अब ये मैक्स क्या है, मैक्स के अंदर मैप क्यों लिखा हमने ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। सम, और उसके बाद यहाँ पर हम पास करेंगे अकाउंट्स जो हमारा ये है। अब इसको रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। कंट्रोल शिफ्ट बी, यहाँ पर आउटपुट आपका 17, न्यू लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 17 आपका आउटपुट आया। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर, देखिए अब हमने यहाँ पर ये प्रिंट किया सिंपल। आप प्रिंट स्टेटमेंट तो जानते हैं कि यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो आपको प्रिंट करना है। अब इतने में क्या काम हुआ जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। अब इस केस को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका मैप फंक्शन क्या करता है, आपकी जो भी एक तरह से समझ लीजिए वैल्यूज़ को मैप करता है किसी दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा अकाउंट्स है इसके अंदर जो भी ये वैल्यूज़ हैं इनको मैप कर दे किसके साथ, सम फंक्शन के साथ। तो इतने में यहाँ पर केस में क्या हुआ है, हर वैल्यू के लिए ये इस तरह से चला है सम, और उसके बाद जो भी यहाँ पर हमारा अकाउंट्स है, अकाउंट्स की जो भी वैल्यू है आई, आप आई ले लें, यहाँ पर लूपिंग की तरह ही जो चलने वाला है, तो वो इस तरह से चलेगा। तो हर बारी, और आई की वैल्यू क्या होने वाली है, पहले इसके लिए यहाँ पर कितनी होगी, 0 1 2, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 होगी और सबका सम यहाँ पर आ गया। अब हर बारी सम आ रहा है, उसके अंदर से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैक्स। अब इतने को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हटाएं अगर आप, और मैक्स फंक्शन को यहाँ से हटा दें, तो इतने को आप प्रिंट करके देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है आपको। देखिए यहाँ पर मैप का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको दिखा नहीं होगा आई थिंक, तो यहाँ पर मैं इसको न्यू फाइल पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैप का एक ऑब्जेक्ट आया आउटपुट में, ठीक है। अब मैप के ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम लूप लगा सकते हैं, हम आइटरेट कर सकते हैं फॉर आई इन, और इसको हम सेव कर लेते हैं किसी के अंदर। या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, हम इसको लिस्ट बना के यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिस्ट लगा दीजिए डायरेक्ट, और इसका आउटपुट आ जाएगा, और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें लूप लगाने की। कंट्रोल शिफ्ट बी, यहाँ पर देखिए ये न्यू लाइन में आपको न्यू फाइल में दिखाता हूँ। देखिए 17 11 15, तो एक आपकी लिस्ट बन गई है जिसके अंदर क्या वैल्यूज़ आई है, 17 11 15। अब इतने में आपका यही हुआ था कि सारी वैल्यूज़ ऐड हो के, यानी कि इतने की जगह क्या हो गया, इतने की जगह आपका आ गया 17, और इतने की जगह आपका क्या आ गया, इसकी वैल्यू होने वाली है 11, और इतने की जगह आपका आ गया 15। तो इस तरह से आया। अब इसने क्या किया कि मैक्सिमम यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन लगाया था, मैक्स लगा देते हैं, हमने मैक्स लगाया था, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि इन तीनों में से मैक्सिमम फाइंड हो गया। तो हमने यहाँ पर इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया, और यही पाइथन की एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके चक्कर में ये क्वेश्चन हमने किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि आप अपने फंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो मैं ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।